हेलो दोस्तों, नमस्कार। आपका स्वागत है आपकी अपनी डिफेंस एकेडमी JKS डिफेंस एकेडमी में। हम मैथमेटिक्स पढ़ रहे थे, उसमें परसेंटेज चल रहा था और मैंने आपको बताया था कि आज से हमें चुनाव पर आधारित प्रश्न पढ़ने हैं। जो चुनाव पे आधारित टाइप है हमारा नेक्स्ट टाइप, उससे संबंधित जो प्रश्न हमारे प्रतिशत के अंदर पूछे जाते हैं, परसेंटेज के अंदर पूछे जाते हैं, उनको हम आज कंटिन्यू करेंगे। तो पहला क्वेश्चन से ही स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे लगा दिया जाए। देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है, स्क्रीन पे देखिए। क्वेश्चन में कहा जा रहा है किसी एक चुनाव में प्रत्याशी बी को 40% मत मिला और वह चुनाव 800 मतों से हार गया। ठीक है, दो प्रत्याशी हैं, एक प्रत्याशी ए है और एक बी मान लीजिए। हमने माना कि टोटल परसेंट वोटिंग या मत डाले गए, कितने डाले गए थे? 100% मत टोटल डाले गए थे। उसमें से उसने बोला है कि 40% मत बी को मिले हैं। 40% मत किसको मिल रहे हैं? बी को मिल रहे हैं। तो इसका मतलब 60% मत ए को मिलेंगे। इतने मतों की वोटिंग हुई है, उसमें से जब 40% मत बी को मिल रहे हैं तो बचे हुए 60% मत ए को मिलेंगे। बी जो है वो हमारा 40% मत पाने के बावजूद हार गया है और ए को 60% मिले, तो इसलिए ये जीत गया। जब बी हारा है तो कोई ना कोई एक उम्मीदवार तो जीता होगा, लेकिन हम ये देख पा रहे हैं कि कितने प्रतिशत मतों से हारा है। तो हम देख रहे हैं 60% मत ए को मिले हैं, 40% बी को मिले हैं। जब मैं इन दोनों का डिफरेंस निकाल रहा हूँगा तो 20% आएगा। 60% मत ए को मिले थे, 40% बी को मिले थे। तो जो बी हारा है वो 20% मत से हारा है। अगर बी को 60% मत मिल जाते और ए को 40% मिल जाते तो बी जीत जाता, ना कि हारता। तो इसीलिए बी हमारा 20% मत से हारा है। लेकिन क्वेश्चन में कह रहा है कि बी 800 मतों से हारा है। वहां पे मतों यानी कि वोट की नंबर संख्या दे रखी है, वो बोल रहा है क्वेश्चन ने कहा है 20% से नहीं, 800 वोटों से हारा है। तो 800 मतों को हम यहाँ लिख लेंगे कि 20% की वैल्यू 800 मत है। तो हम यहाँ से 1% की वैल्यू आसानी से निकाल सकते हैं। तो देखिए 1% की वैल्यू हम आपको यहाँ से निकालते हैं, 0 से 0 40 मत। 1% का मतलब 40 मत हो गया। अब देखिए क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है, कुल मत तथा विजेता को कितना मत मिला। कुल मत और विजेता को कितना मत मिला। तो कुल मत हमने कितना माना था? 100%। अगर मैं 1% की वैल्यू 40 है तो 100 में 100% की वैल्यू निकालने के लिए 100 में अगर मैं 40 से मल्टीप्लाई कर दूं तो कितना आ जाएगा? 4000 मत। तो ये आपके कुल मत हो जाएंगे 4000 मत, जो कि हमने 100% माना था। 4000 मत हो गए आपके कुल मत। दूसरा क्वेश्चन पूछा है इसी में कि विजेता को कितने मत मिले। तो विजेता को मिले हैं 60% मत। जब 1% की वैल्यू 40 है तो 60% की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 60 × 40 बराबर 2400 मत विजेता को मिले हैं। तो कुल मत कितने थे? 4000। 2400 मत विजेता को प्राप्त हो गए। तो हारने वाला जो व्यक्ति बी था वो कितने मत उसे प्राप्त हुए, तो वो भी हम निकाल सकते हैं। तो वो कितने मत मिलेंगे उसे? 40 तो परसेंट था और 1% की 40 वैल्यू है, तो 40 × 40 कर देंगे तो उसकी संख्या आ जाएगी 1600 मत। तो हम यहाँ पे सभी वैल्यू निकाल सकते हैं कि 100% कुल मतों की संख्या कितनी थी, विजेता को कितने मत मिले, जो व्यक्ति हार गया उसको कितने मत मिले। लेकिन हमें क्वेश्चन में केवल 2 क्वेश्चन पूछे गए हैं कि कुल मतों की संख्या बताइए तथा जीतने वाले को कितने मत मिले। तो हमारा एक तो ये आंसर हो जाएगा
और कुल मत वाला, दो आंसर ये पूछे हैं एक इस क्वेश्चन में, तो दो आंसर हमारे ये हो जाएंगे। हम यहाँ से ये भी निकाल सकते हैं हारने वाले विजेता को, हारने वाले सदस्य को कितने मत मिली। तो दोस्तों आप समझ पाए होंगे, इस क्वेश्चन को नोट करें, फिर चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। चलिए दूसरे क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। दूसरा क्वेश्चन स्क्रीन पे लगा दिया जाए। क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है एक चुनाव में दो उम्मीदवार थे, एक उम्मीदवार को 38% मत मिला और उसे 72 मतों का नुकसान हुआ। चुनाव में दो उम्मीदवार हैं, हमने मान ली एक ए है दूसरा बी है। अब उसने कहा है कि एक उम्मीदवार को 38% मत मिले हैं, तो ये हमने मान लिया पूरे टोटल मत कितने 100%। अब हम 38% अगर बी को मत मिले तो आपको ए को कितने मिलेंगे, शेष कितने रह जाएंगे 62, यानी 62% मत ए को मिल रहे होंगे। तो 38% जो उम्मीदवार था हमारा बी, उसे 7200 मतों का नुकसान हुआ है, यानी कि वह 7200 मतों से हार गया है। हम यहाँ पे देखते हैं वो कितने मतों से हारा है। यहाँ पे हम तुलना करें, माइनस करते हैं तो वो हारता है आपका 24% मतों से हार जाता है विजेता बी, सदस्य बी। जब दूसरा सदस्य बी था वो 24% से हार गया, लेकिन वो क्वेश्चन में कह रहा है नहीं, उसे नुकसान हुआ है 7200 मतों का। तो 24% की वैल्यू यहाँ पे 7200 वोट है, मत या वोट, ठीक है। तो 24% की 7200, तो 1% की कितनी हो जाएगी 300 वोट हो जाएंगे। अब उसने पूछा है, क्वेश्चन में पूछा गया है वैध मतों की कुल कितनी संख्या थी। ये ध्यान रखें, जो जितने भी वोटिंग हुई है, यानी कि जितने भी मत पड़े हैं उन मतों को हमने डिवाइड किया है, वो हमारा वैध मत होते हैं। तो जो वैध मत है वो हमारे 100% है। जब 1% की वैल्यू 300 वोट है, तो 100% की वैल्यू हम यहाँ पे निकाल सकते हैं आसानी से। इसीलिए वैध मतों की संख्या के लिए वैध मत बराबर, हमने 100% माना था 100, 1% की वैल्यू 300, तो जब मैं इसमें 300 का मल्टीप्लाई कर दूंगा तो ये आपकी 30,000 आ जाएगी। 30,000 कुल वैध मत थे। यही क्वेश्चन पूछा था, आप आसानी से समझ पाए होंगे, इसे नोट कर ले। फिर चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ठीक है दोस्तों, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर लगा दिया जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है एक चुनाव में एक उम्मीदवार जिसे 84% मत प्राप्त हुए। एक जो चुनाव है उसके अंदर एक उम्मीदवार है। हमेशा ध्यान रखें, कभी भी हम चुनाव पर आधारित प्रश्न पढ़ेंगे तो उसमें दो उम्मीदवारों के बीच में तुलना की जा सकती है या तीन उम्मीदवारों के। मेनली हम देखते हैं मुख्य रूप से एक विजेता होता है और एक, जैसे हम उप विजेता बोलते हैं, वो इसका क्या होता है कंपटीटर होता है, यानी कि इन दो व्यक्तियों के बीच में ही कंपटीशन होगा चुनाव के अंतर्गत। चाहे उस चुनाव में कई व्यक्ति खड़े हो, लेकिन जब भी कंपटीशन होगी वो हमेशा दो व्यक्तियों के बीच में ही होगी। तो यहाँ पे हमसे दो व्यक्तियों से संबंधित क्वेश्चन ही पूछे जाते हैं ज्यादातर, अधिकांशतः। तो देखिए क्वेश्चन कह रहा है एक चुनाव में एक उम्मीदवार जिसे 84% मत प्राप्त हुए। हमने माना 100% मत डाले गए, उसमें से ए को 84% मत प्राप्त हो गए, तो बचे हुए मत किसे मिलेंगे बी को, तो उसे कितने मिलेंगे 16% मत। आगे देखते हैं क्या कहता है क्वेश्चन।
84% मत प्राप्त हुए, 476 मतों से बहुमत प्राप्त होता है। 476 मतों से ये जीत जाता है, यानी कि इसे बहुमत प्राप्त होता है। तो देखिए इसकी डिफरेंस कितना आएगा। 68% वोटों से एक ही क्या होती है, जीत होती है। लेकिन वो कह रहा है क्वेश्चन में नहीं, 476 मतों से जीत रहा है। तो हम 68% की तुलना 476 मतों से कर देते हैं, तो हम 1% की वैल्यू यहाँ पे निकाल लेंगे। 1% की यहाँ पे वैल्यू आ जाएगी 7 मत। तो 1% की वैल्यू जब यहाँ पे 7 मत हो जाएगी दोस्तों, तो हमें पूछा है क्वेश्चन में पूछा गया है कि डाले गए मतों की कुल संख्या क्या थी। तो हमने माना है डाले गए मतों की कुल संख्या 100 है, इसलिए डाले गए मतों की कुल संख्या यानी कि कुल मत जो डाले गए हैं वो बराबर 100 इंटू 1% की वैल्यू 7, तो 7 यानी कि 700 मत। 700 मत कुल मत हो गए आपके जो डाले गए थे। तो दोस्तों आप आसानी से समझ पाए होंगे इस क्वेश्चन को। नोट करें, फिर चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। दोस्तों नोट कर लिया होगा। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन पे लगा दिया जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, एक चुनाव में 2 उम्मीदवार थे। एक चुनाव में 2 उम्मीदवार थे। जीतने वाले उम्मीदवार को कुल मतों का 65% प्राप्त हुआ। हमने मान लिया कुल मत कितने हैं, 100%। अब जो जीता था व्यक्ति यानी कि विनर, उसे कुल मतों का 65% प्राप्त हुआ है। और जो व्यक्ति 65% प्राप्त करके जीता है, तो एक व्यक्ति इसके अपोजिट हारा भी होगा, उसे हम लूजर यानी कि एल से डिनोट कर लेते हैं। और दूसरा वाला जो व्यक्ति होगा जो हारा है, उसे 35% मत प्राप्त हुए होंगे। आगे क्वेश्चन में कह रहा है, जो जीता है व्यक्ति वो 65% मतों से जीता है और साथ में उसे 900 मतों से जीत मिली है। तो हम पहले ये देख लेते हैं कितने प्रतिशत से उसे जीत मिली है। तो देखते हैं, तो प्रतिशत हम निकालें, 30% से उसे क्या है, हमारी कैलकुलेशन परसेंटेज में देखें तो 30% से हमें जीतता हुआ नजर आ रहा है यहाँ पे। लेकिन क्वेश्चन में कहा गया है कि वो 900 मतों से जीता है, तो 30% की वैल्यू 900 मतों के बराबर रख लें हम। तो 1% की वैल्यू यहाँ से निकालेंगे तो कितनी हो जाएगी, 30 मत। 1% की वैल्यू 30 मत। आगे उसने क्वेश्चन में पूछा है, ज्ञात करो मतदाता सूची में कितने मतदाताओं का नाम दर्ज है। तो मतदाता सूची की बात करें तो हमने बात की थी 100% कुल वोटिंग हुई है। ठीक है, 100% वोटिंग हुई है, यानी कि जितने मतदाता उस सूची में थे उतने मतदाताओं ने सभी ने वोटिंग की है। ठीक है, जितने मतदाता सूची में थे उतने मतदाताओं ने वोटिंग की है, यानी कि 100% वोटिंग हुई है, सभी मतदाताओं ने वोट डाले हैं। तो इसका मतलब हमें 100% की वैल्यू निकालनी है। जब 1% की वैल्यू 30 मत है, तो इसलिए कुल मतदाता बराबर 30 इंटू 100 कर लेंगे हम यहाँ पे। 30 इंटू 100 यानी कि 3000। कुल मतदाता उस मतदाता सूची में कितने थे, 3000 मतदाता थे जिन्होंने वोटिंग की। तो आप आसानी से समझ पाए होंगे। इस क्वेश्चन को नोट करें, फिर चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ।
हाँ तो दोस्तों आपने ये क्वेश्चन समझ लिया होगा, आप इसे नोट कर रहे हैं। तो देखिए अभी तक हम बात कर रहे थे केवल 2 उम्मीदवार थे उसमें, एक था जो जीता हुआ उम्मीदवार है और एक जो सेकंड पोजीशन पे आया है। ठीक है, सेकंड पोजीशन पे आया है यानी कि लूजर तो है, लूजर तो कई सारे हो सकते हैं, लेकिन जो सेकंड पोजीशन पे आ रहा था हम उसकी बात कर रहे थे। अब तक आ रहा तो वो भी है जो सेकंड पोजीशन पे है, लेकिन अब जो हम बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन होगा वहां पे 3 सदस्य होंगे, जिसमें एक जीतने वाला सदस्य होगा, एक आपका सेकंड पोजीशन का सदस्य और एक थर्ड पोजीशन का सदस्य। हम 3 सदस्यों के बीच में चर्चा कर रहे होंगे नेक्स्ट क्वेश्चनों पे। तो आपने ये नोट कर लिया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन पे लगा दिया जाए। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे लग चुका है, पढ़े हैं आप इसे। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है एक चुनाव में 3 उम्मीदवारों ने भाग लिया। ठीक, एक चुनाव में 3 उम्मीदवारों ने भाग लिया, जीतने वाले उम्मीदवार को 45% मत मिला। हमने माना कि 100% वोटिंग हुई है, उसमें जो विनर है, जीतने वाला है, उसे 45% मत मिला है। आगे क्या बोल रहा है क्वेश्चन? आगे बोला है तीसरे स्थान पर रहने वाले उम्मीदवार को 25% मत मिला। जो तीसरे स्थान पे यानी जीता है तो वो पहले स्थान पे रहा होगा, तीसरे स्थान पे जो रहा है व्यक्ति उसे कितने प्रतिशत मत मिले हैं? उसे मिले हैं 25% मत। आगे क्या कह रहा है क्वेश्चन में? यदि दूसरे स्थान पर रहने वाला उम्मीदवार 4500 मतों से चुनाव हार गया हो, यदि कोई दूसरा उम्मीदवार है जो दूसरे स्थान पर रहा है, जो दूसरे वाले स्थान पर रहने वाला उम्मीदवार है वो क्या है, 4500 मतों से चुनाव हार गया है, तो बताइए कुल मतदाताओं ने, कुल कितने मतदाताओं ने मतदान किया? तो देखिए सबसे पहले हम क्या करते हैं, टोटल 100% करते हैं। जब इसे 45% मिले हैं और इसे 25% मिले हैं, तीसरे जो तीसरा सदस्य है इसे जोड़ते हैं तो ये हो गए आपके 70%। तो जो दूसरी पोजीशन पे रहा होगा उससे 30% वोट मिले होंगे। ठीक है, जब जो जीतने वाले व्यक्ति है पहली पोजीशन का उसे 45% मिले थे, जो तीसरे पोजीशन पे रहा उसे 25% वोट मिले, तो जो दूसरी पोजीशन वाला व्यक्ति है इन दोनों को हम ऐड करते हैं तो 70% आता है। बचे हुए 100% में अगर हम 70% या 70% को कम करते हैं तो 30% उस व्यक्ति को मिल रहे होंगे जो दूसरी पोजीशन पे है, क्योंकि एक चुनाव में केवल 3 उम्मीदवारों ने ही भाग लिया है। इसमें ये पहली लाइन में ही आपको निश्चित कर दिया गया है कि एक चुनाव है उसमें केवल 3 उम्मीदवारों ने भाग लिया है। तो हमने पहले विनर वाले को 45% मिले, तीसरे नंबर वाले को 25% मिले, इन दोनों को जोड़ के 100 में से अगर मैं माइनस कर दूंगा तो दूसरे नंबर वाले जो पोजीशन वाला सदस्य है उसको 30 नंबर मिले, 30% वोट मिले हैं। तो आगे उसने कहा है कि दूसरे स्थान पर रहने वाला उम्मीदवार को 4500 मतों से हारा है। तो दूसरे स्थान पर रहने वाला जो उम्मीदवार है हमेशा वो उम्मीदवार जो है वो जीतने वाले उम्मीदवार के हिसाब से ही तो हारेगा। ये 45% से जीत हुई है तो इसकी 15% से हार हो गई है। तीसरे वाले की 25% वोट है, यहाँ 45 है तो 20% से हार हुई है तीसरे वाले की। तो दूसरे वाला व्यक्ति है वो 15% से हार हुई है उसकी प्रतिशत के हिसाब से देखें, लेकिन क्वेश्चन में कह रहा है कि वो 4500 मतों से हार गया है। क्वेश्चन में 4500 मतों की बात कर रहा है तो 1% की वैल्यू हम यहाँ पे निकाल लेते हैं। 1% की वैल्यू आ जाएगी आपकी 300 मत। आगे उसने पूछा है कि कुल कितने मतदाताओं ने मतदान किया, तो हमने माना था 100% मतदाताओं ने मतदान किया है, यानी जितने भी मतदाता मतदान वाली सूची में थे सभी ने वोटिंग की है, सभी ने मतदान किया है। तो 100% की वैल्यू निकाल लें
तो कुल मतदाताओं की संख्या हमें पता चल जाएगी। तो कुल मतदाता बराबर 100 में अगर मैं 300 का मल्टीप्लाई कर दूं तो ये आपका आ जाएगा 30,000। ये हो गए आपके कुल मतदाता। तो आप समझ पाए होंगे आसानी से 3 व्यक्ति या 3 पर्सन इस तरह दे रखे हो तो कैसे सॉल्यूशन करना है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, आप इसे नोट कर लें। चलिए दोस्तों, आपने नोट कर लिया हुआ, अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे लगा दिया जाए। किसी त्रिपक्षीय चुनाव में, त्रिपक्षीय का मतलब 3 पक्ष है यानी कि 3 सदस्य हैं उस चुनाव के अंतर्गत। किसी त्रिपक्षीय चुनाव में एक्स को कुल मतों का 10% मत प्राप्त हुए। एक्स को कुल मतों के 10%, यानी हमने माना कि कुल वोटिंग 100% हुई। त्रिपक्षीय यानी कि 3 सदस्य हैं, 3 पक्ष हैं, उसमें एक पक्ष एक्स है और एक्स को कुल मतों का 10%, अगर मैं 100% का 100 का 10% निकालूंगा तो 10 आएगा। तो इसको कितने मिले हैं? 10% मिलेंगे। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन क्या कह रहा है? आगे कह रहा है 10% मत प्राप्त हुए और वह तीसरे स्थान पर रहा। तो हमने तीसरे स्थान पे पहुंचा दिया, दूसरे स्थान पे यहाँ पे ले लेंगे और पहले स्थान वाले सदस्य को यहाँ ले लेंगे। तो तीसरे स्थान पे कब रहा है वो? जब उसे कुल मतों के 10% मत मिले हैं। आगे क्वेश्चन में कह रहा है बाई को 48% मत मिले और वह 1200 मतों से चुनाव जीत गया। यानी कि जो जीतने वाला व्यक्ति है वो पहले स्थान पर ही रहेगा, उसे 48% मत मिले हैं और वो 1200 मतों से चुनाव जीत गया है। कितने मतों से? 1200 मतों से चुनाव जीत गया है। आगे कह रहा है सी दूसरे स्थान पर रहा। चुनाव में कुल कितने मतदाताओं ने भाग लिया? अब देखिए सी जो है, कोई व्यक्ति सी है, वो आपका दूसरे स्थान पे रहा है। तो पहले स्थान पे 48% ऐसे मिल गए, दूसरे स्थान तीसरे स्थान को 10% मिले, तो कुल कितने प्रतिशत वोटिंग हो चुकी? इनको वोट मिल चुके 48 और 10 58%। अब हम देखते हैं सी को कितने मिले होंगे? 42% मत मिले होंगे सी को। अब उसने कहा है कि जो बाई है वो जीता है 48% से, लेकिन वोटों की संख्या भी दे रखी है उसमें, 1200 वोटों से वो जीत गया है। तो हम प्रतिशत में देखें तो हमें 6% से जीतता हुआ नजर आ रहा है ये, लेकिन क्वेश्चन में 1200 मतों से जीतते हुए बताया गया है। तो 6% की हम तुलना 1200 मतों से कर दें तो 1% की वैल्यू हम आसानी से निकाल सकते हैं, यहाँ पे 200 मत। ठीक, अब उसमें आगे क्वेश्चन में पूछा है, आगे पूछा गया है क्वेश्चन में चुनाव में कुल कितने मतदाताओं ने मत दिया? चुनाव में कुल कितने मतदाताओं ने? तो जितने मतदाता सूची में थे सभी ने मत दिया है, यानी 100% वोटिंग हुई है। जब 1% की वैल्यू 200 है तो 100% की वैल्यू अगर मैं निकाल लूंगा तो कुल मतदाताओं की संख्या पता चल जाएगी। तो कुल मतदाता बराबर 200 × 100 बराबर 20,000। तो कुल मतदाता कितने हो गए इसमें? 20,000 जिन्होंने वोटिंग की थी। तो आप इस क्वेश्चन को आसानी से समझ पाए होंगे दोस्तों। तो ये जो आपका टाइप था चुनाव पर आधारित प्रश्न, आपके डिफेंस के अंतर्गत केवल इसी लेवल से संबंधित क्वेश्चन आते हैं। अगर चुनाव से संबंधित कोई क्वेश्चन आएगा तो इस लेवल से आपके डिफेंस में, तो आप चुनाव पर आधारित प्रश्नों को आसानी से समझ पाए होंगे। आज के लिए हम इतना ही रखते हैं। जो नेक्स्ट टाइप होगी आपकी, उसे हम कल यानी कि नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करेंगे। वो आपकी जो नेक्स्ट टाइप है वो जनसंख्या पर आधारित जो प्रश्न होते हैं उनसे संबंधित है।
परसेंटेज के अंदर तो हम इसकी बात कल यानी कि नेक्स्ट वीडियो में कर रहे होंगे। तो आज के लिए दोस्तों इतना ही काफी है। हमसे जुड़े रहने के लिए जेकेएस डिफेंस एकेडमी को लाइक, शेयर तथा सब्सक्राइब करना ना भूलें। बहुत बहुत धन्यवाद।